पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें बनाने होते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आज हमारा का टॉपिक है। ठीक है, तो कैपिटल है उसका नेचर दो तरीके का होता है। एक तो होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें कैपिटल को फिक्स रखना है, उसके संग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, उस केस में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर पार्टनर्स कहते हैं कि सबकी खिचड़ी बना दो, जो कैपिटल है और जो प्रॉफिट आ रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, सबको एक साथ लिखो, फिर देखो टोटल कितनी इनकम आई, कितना क्या हुआ, तो उस केस में केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स होंगी तो कैपिटल के पार्ट को अलग रखा जाएगा और जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है उसके पार्ट को अलग रखा जाएगा और उसको लिखा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अभी करंट अकाउंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, पहले अपना ध्यान केंद्रित करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, पहला पार्टनर का नाम, दूसरे पार्टनर का नाम, अगर तीसरा है तो तीसरे पार्टनर का नाम। ये हुई डेबिट साइड और दिस इज क्रेडिट साइड। तो जो भी हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट हम यहाँ मेंशन कर देंगे। इन केस कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर कुछ और पैसा एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो वो भी आएगी बाय बैंक के नाम से और क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी। इट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। और एंड में टोटल करके हम बैलेंस निकाल लेंगे कि इस साल का हमारा कैपिटल का बैलेंस कितना है, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी रही। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट, सारे ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमको करने हैं दूसरे अकाउंट में, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें हम कैपिटल नहीं लिखते, केवल जो बैलेंस होता है करंट अकाउंट का वो लिखते हैं और जितना प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन आया वो मेंशन करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस है क्या, और अगर नहीं मेंशन है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट में मेंशन होगा कि बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट है। अगर डेबिट बैलेंस है तो इस साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड आएगा। मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन करे हैं ताकि आपको फॉर्मेट याद है कि क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा, डेबिट इधर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ दिए हों। ठीक है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन में आपका जो प्रॉफिट आया है वो आप इधर ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, अगर किसी को सैलरी या कमीशन दी जाती है तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। डेबिट साइड में ड्राइंग्स आएंगी क्योंकि पार्टनर्स को वो पे करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, पार्टनर्स लेके चला गया जिस वजह से बिजनेस से फर्क पड़ा, तो वो आएगी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है इतनी बात? और फिर उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो होगा करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर हम उसका बैलेंस इस तरीके से निकाल देंगे, टू बैलेंस CD। तो ध्यान रहे जब कैपिटल और करंट अकाउंट बनते हैं जब कैपिटल का नेचर फिक्स होता है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केवल एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, वो इन दोनों का मर्ज हो जाएगा। ये दोनों अकाउंट जो अलग अलग बने वो मर्ज हो जाते हैं, बस इसमें से एक चीज गायब हो जाती है, करंट अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि जब मर्ज होगा तो सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट होगा। वो भी देख लेते हैं। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जो भी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो लिखे जाएंगे, कोई एडिशनल कैपिटल लगाई गई वो लिखी जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो पार्टनर्स को मिलता है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। प्रॉफिट, वो भी उनके लिए बेनिफिट है, फायदा है, क्रेडिट साइड। सैलरी, कमीशन उनको मिल रहा है, क्रेडिट साइड। अगर उन्होंने कैपिटल विदड्रॉन की है तो टू बैंक, ड्रॉइंग है तो भी डेबिट है, उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना पड़ रहा है, उन्हें पे करना पड़ रहा है, मिल नहीं रही है, तो वो भी डेबिट साइड। और ये जो बैलेंस आएगा ये आएगा कैपिटल अकाउंट का इस साल का करंट बैलेंस। ठीक है ना, देखिए आप यहाँ पे बैलेंस कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएट, इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट करती रहती है। और प्रीवियस केस में क्या था कि यहाँ पर सारे फ्लक्चुएशन इधर हो रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ऑलमोस्ट फिक्स है, इसीलिए से कहा गया फिक्स। तो क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, अगर कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो केवल एक अकाउंट बनेगा। ये था हमारा प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।